आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की ग्रीटिंग्स इन द मैचलेस एंड वंडरफुल नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक यात्रा पे हैं जहां पे हम सीख रहे हैं गॉस्पेल माइंडसेट एट मार्केट प्लेस, अर्थात अपने बाजार स्थल में हम कैसे एक सुसमाचारीय मानसिकता के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही डिटेल में समझा कि मार्केट प्लेस क्या है, हमने डिटेल में समझा कि फुल गॉस्पेल क्या है और माइंडसेट क्या होता है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा कि हम किन 5 विषयों पे आने वाले समय में बात करने जा रहे हैं और उसी में से पहला टॉपिक आज मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, इस विषय के लिए जिस वचन ने हमको प्रेरित किया था वो वचन पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 15 पद, जहां इस तरह से कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किंग्स जेम्स वर्जन में इस तरह से लिखा हुआ है, एंड ही सेड अनटू देम, गो ye into all the world and preach the gospel to every creature। इसी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक को सीख रहे हैं और आज पहला स्टेप, हम कैसे इस मानसिकता के साथ अपने मार्केट प्लेस में रह सकते हैं, उसका हम पहला स्टेप जानेंगे और ये स्टेप है, आई एम अ बिलीवर विथ अ विटनेस एट मार्केट प्लेस। मैं एक विश्वासी हूं अपनी गवाही के साथ बाजार स्थल में, मार्केट प्लेस में। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा था और मैं इस विषय की तैयारी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं। याद रखिए, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन, I'm talking about a believer who believes in Christ, who has accepted Christ as his personal savior। मैं एक ऐसे विश्वासी की बात कर रहा हूं जिसने मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। I'm not talking about a Christian। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो अपने विश्वास को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में घबराते हैं, शर्माते हैं। हम जब अपने कार्य के स्थलों पे होते हैं, हम जब अपने बिजनेस के प्लेस पे होते हैं, जब हम अपने दोस्तों मित्रों के साथ में होते हैं, जब हम सोसाइटीज में अपने रहते हैं, वहां पे हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, वहां पे हम उनके साथ घुलना मिलना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम अलग किए गए हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे बेहतर हैं, इसलिए नहीं कि हमने उनसे कुछ अच्छा काम किया या हम ज्यादा टैलेंटेड हैं। हम अलग किए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के गवाह बन सके, हम बता सके लोगों को कि मैं एक विश्वासी हूं और मेरे पास एक गवाही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार जब किसी व्यक्ति ने आपके पास आकर के अपनी समस्या को शेयर किया है, आपने उसको परमेश्वर के वचन से समझाया है? कितनी बार आपने उसको अपने जीवन की गवाही के द्वारा समझाया? नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, हम अपने काम के स्थान पे दुनियावी तरीकों से लोगों को काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमें इसलिए वहां पे रखा गया है कि हम वर्ल्डली उपायों को हम लें, दुनिया के तरीकों को लें और उनको समझाएं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, ठीक से रहो, अच्छे से काम करो? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मुझे और आपको परमेश्वर ने हमें अपने अपने स्थानों पे रखा है ताकि हम वहां पे गवाह के रूप में जाने जाएं, एक विश्वासी के रूप में जाने जाएं। आज मेरा सवाल आपसे है, क्या आपके ऑफिस में लोग ये बताते हैं कि ये परमेश्वर का विश्वासी, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? क्या आपकी गवाही है? क्या आपके पीछे लोग इस बात को बोलते हैं कि नहीं, वो बाकियों से अलग है क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता है? मैं किसी ऐसे विषय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि असंभव सा है, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। मैं आपको यहाँ पे कोई थियोलॉजी समझाने नहीं आया हूं मेरे प्रिय। मैं आपको
जीवन के प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताने आया हूँ, जिसको कि मैं फॉलो करता हूँ, जिसको लेकर के मैं चलता हूँ। और पिछले 19 सालों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन से ही परफेक्ट था, मुझसे भी गलतियां हुई। शुरुआत में मैंने भी अपने आप को एक परफेक्ट प्रोफेशनल के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। मैंने अपने आप को लोगों के सामने दिखाया कि मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक समय पे आकर मेरे सारे टैलेंट धराशायी हो गए। जब फेलियर आया तब मुझे मेरे टैलेंट ने नहीं बचाया, तब मुझे मेरे परमेश्वर ने बचाया। और उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि वो परमेश्वर है जिसने मुझे यहाँ तक लाया है और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। मेरा आज आपसे सवाल है, क्या आपके कार्य के स्थल पे लोग आपको एक बिलीवर के रूप में जानते हैं, एक विश्वासी के रूप में? क्या आप अपनी गवाहियां, जैसा कि हम चर्चेज में या कॉटेज मीटिंग्स में शेयर करते हैं, अपने कलीग्स को बताते हैं, अपने बिजनेस में अपने पार्टनर को बताते हैं, अपनी सोसाइटी मीटिंग्स में आप दूसरे लोगों को बताते हैं? अगर नहीं बताते हैं तो ये स्टेप आपके लिए है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो मत्ती 10 और उसके 32-33 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसको मानूंगा। हमारे जीवन में मनुष्यों के सामने मसीह को मानना बहुत जरूरी है। और मनुष्यों का मतलब सिर्फ चर्च की 4 दीवारी या मीटिंग्स के दौरान नहीं होता। मनुष्यों का मतलब ये भी होता है जब आप मार्केट प्लेस में हैं, जब आप अपने घर और कलीसिया से अलग दूसरे स्थान पे समय बिता रहे हैं। क्या आप वहां पे लोगों के सामने मसीह को मानते हैं? क्या आप बातों में कभी इस बात को कहते हैं कि मैं मसीह का द्वारा चुना हुआ हूं, मैं मसीह का सेवक हूं, मैं मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं? अगर नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है, अगर लोगों के सामने तुम मुझे मानोगे, मैं अपने पिता के सामने तुमको मानूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, गॉस्पेल का पूर्णता तब होगा जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, वो हमसे हमारी गवाही को पूछेंगे। और पिता के सामने मान लेने का अर्थ ये होता है कि जब दोबारा यीशु मसीह आएंगे, क्या हम पिता के सिंहासन के सामने खड़े रहने के योग्य होंगे कि हाँ पिता, हमारे कार्य की जगह पे हम सही गवाह थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है, अगर आप प्रेरित उसका 1 अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे, एक्ट्स 1:8 अगर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर आएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसलिए नहीं आता कि हम जा करके अन्य भाषा में ही प्रार्थना करने लगे, हम जा करके चंगाई देने लगे, हम जा करके लोगों के लिए भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, ये मिनिस्ट्रीज का पार्ट है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने जाते जाते अपने चेलों को ये कहा था, ये ठीक स्वर्गारोहण के पहले की बात है, जब यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर आएगा तब तुम सबसे पहले कहां पे? यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक। यरूशलेम में मतलब तुम्हारे घर में, यहूदिया में मतलब तुम्हारी संगति, तुम जिस कलीसिया में रहते हो वहां पे, और पृथ्वी के छोर तक मतलब मार्केट प्लेस में मेरे गवाह ठहरो। आज क्या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मानते हैं कि हम गवाह ठहरे? क्या हम पवित्र आत्मा को कहते हैं कि प्रभु, आज जब मैं घर के बाहर निकलूं तो किसी एक व्यक्ति को दीजिएगा जिसके साथ मैं अपनी गवाही बांट सकूं, जिसके साथ मैं अपने विश्वास को बांट सकूं? और ये विश्वास मैं इसलिए नहीं बांट रहा कि सामने वाले व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो जाए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं कई बार इस बात को कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए थे। धर्म इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, परमेश्वर ने किसी धर्म की उत्पत्ति नहीं की। यीशु मसीह आए थे ताकि पिता के सच्चे प्रेम को बता सके, हमारे जीवन को बदल सके, हमारे मन को बदल सके। यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ था। और हम और आप इस बात के गवाह हैं कि यीशु मसीह जब आए, उन्होंने हमें हमारे पापों से किस तरीके से आजाद किया,
किस तरीके से हम अपने पुराने जीवन से, जहां पे हम बहुत सारी गलत चीजों में थे, हम बहुत सारी निराशाओं में थे, हम बहुत सारी हताशाओं में थे, वहां से यीशु मसीह ने हमें निकाला। और आज जो हम जीवित हैं वो यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसके आनंद में जीवित हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब आप दुनिया में बाहर जाएंगे ना, लोगों के जीवन में बहुत सी निराशाएं, बहुत से लोग जो है शायद उनके सोशल मीडिया के प्रोफाइल पे, आप चाहे फेसबुक उठा लो, इंस्टाग्राम उठा लो, उनका एक्स का हैंडल उठा लो, आप उनके पिक्चर्स को देख के लगेगा कि शायद वो बहुत खुशी में है, वो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जाकर के वो अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। लेकिन क्या दिन के अंत में जब वो बिस्तर पे सोने जाते हैं तो वो आनंद के साथ सोते हैं? नहीं सोते। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कई सारे अपने इस कॉर्पोरेट लाइफ में, पिछले 19 साल के कॉर्पोरेट लाइफ में कई सारे ऐसे बिजनेसमैन से मिला जो अरबपति हैं। उन अरबपतियों को भी रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है। उनको किसी बात की कमी नहीं, वो जो चाहे वो अपनी मर्जी से उन सुख सुविधाओं को ले सकते हैं, बट स्टिल उनको इतनी चिंताएं हैं, उनको इतना डर है कि वो रात में स्लीपिंग पिल्स के बिना नहीं सो सकते। मेरे प्रियो, हम और आप भेजे गए हैं उन जगहों पे जाके उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए, क्योंकि इस डर से आजादी कौन दे सकता है? इस घबराहट से आजादी कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह। हम किसी मेडिसिन से, हम किसी थेरेपी से, हम किसी काउंसलिंग से इस डर से आजादी नहीं पा सकते। यीशु मसीह इस डर से आजादी देते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत डरो। हर दिन के लिए एक बात। परमेश्वर हर दिन की शुरुआत ये बोल के कहना चाहता है, आज के दिन मत डरो। क्या हम जब अपने मार्केट प्लेस में, हम जब अपने कार्य के स्थल में, हम जब अपने दोस्तों के बीच में, हम अपनी संगतियों में जब हम जाते हैं, हम क्या लोगों को उत्साहित करते हैं कि मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर मेरे भी साथ है। आपको पता है, अगर बाइबल में आप देखते हैं तो बाइबल में 4 लोगों का जिक्र है। ऐसे तो बाइबल बहुत से एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, लेकिन बाइबल में 4 लोगों का जिक्र है, विशेषकर दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। मेरे प्रियो, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह हमारे लिए थोड़ा सा अटपटा सा नाम है और हम ज्यादातर उसको शद्रक, मेशक और अबेदनगो के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीनों नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों नाम परमेश्वर को महिमा देते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो बेबीलोन में उनको नाम दिया गया था जो कि बेबीलोन के देवी देवताओं को महिमान्वित करते थे। लेकिन हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, ये नाम था दानियल के साथ। ये 4 लोग विदेशी धरती पे थे, इनको बंधुआई में लेके जाया गया था, इनको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। इनके पास ऑफर था कि ये राजा का भोजन करते, इनके पास ऑफर था कि ये इस तरीके से बढ़ते कि इनको सारी दुनिया की सुख सुविधाएं मिलती और दूसरे लोगों की तरह ये अपने जीवन को ऐशो आराम से बिता सकते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये औरों से अलग थे। इन्होंने राजा के मेज का भोजन खाने से मना कर दिया क्योंकि वो अशुद्ध था। इन्होंने वहां की उन गलत चीजों को अपनाने से मना कर दिया जो उनको परमेश्वर से दूर लेके जाता था। ये चारों लोगों के बीच में गवाह के रूप में थे। ये चारों लोगों के बीच में परमेश्वर के जन के रूप में थे। हाँ, बहुत से लोग आपसे इस बारे में ईर्ष्या करेंगे, लोग कहेंगे कि अपने आप को ज्यादा दिखाता है, दिखावा करता है। कोई बात नहीं, आप लोगों की सहमति के लिए वहां पे नहीं भेजे गए। आप एक मिशन पे हैं और वो मिशन है गॉस्पेल माइंडसेट का। क्या आप उस मिशन को लेकर के वहां पे चल रहे हैं? क्या दानियल और उसके साथ में हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के साथ में जिस तरीके से वो अपने जीवन को जी रहे थे, आप जी रहे हैं? आज आपके पास मौका है एक विश्वासी के रूप में जीने के लिए। आज आपके पास मौका है एक गवाही को देने के लिए। क्या आप तैयार हैं इस तरीके से गॉस्पेल माइंडसेट के साथ मार्केट प्लेस में जाने के लिए? मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आप ऐसा जरूर करेंगे।
आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।